नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव केवल कुछ घंटों में किसी को सौंपना हो तो आप क्या कहेंगे? क्या आप धन की बात करेंगे, सफलता की, या फिर प्रेम, स्वतंत्रता, दुख, आनंद और जीवन के उन रहस्यों की जिन्हें समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं? आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक, द प्रॉफिट की। यह पुस्तक केवल पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसके लेखक खलील जिब्रान ने जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण विषय पर ऐसी बातें कही हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 100 वर्ष पहले थी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अध्याय 1, विदाई का क्षण। कहानी एक महान व्यक्ति अल मुस्तफा से शुरू होती है। वह 12 वर्षों से एक नगर में रह रहा है। अब वह अपने देश लौटने वाला है। जहाज आने वाला है, लेकिन नगर के लोग उसे जाने नहीं देना चाहते। वे जानते हैं कि शायद अब उन्हें दोबारा उससे मिलने का अवसर ना मिले। इसलिए वे उससे जीवन के विभिन्न विषयों पर अपने अंतिम प्रश्न पूछते हैं, और यही प्रश्न इस पूरी पुस्तक का आधार बनते हैं। अध्याय 2, प्रेम। सबसे पहला प्रश्न है, प्रेम क्या है? अल मुस्तफा कहते हैं, जब प्रेम तुम्हें बुलाए तो उसके पीछे चलो, भले ही उसका रास्ता कठिन क्यों ना हो, क्योंकि प्रेम केवल सुख नहीं देता, वह तुम्हें बदलता भी है। वह तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारी कमजोरियों को सामने लाता है और तुम्हें एक नया इंसान बना देता है। यदि तुम केवल प्रेम का आनंद चाहते हो लेकिन उसके संघर्ष से बचना चाहते हो तो तुम प्रेम को कभी जान ही नहीं सकते। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता देता है। अध्याय 3, विवाह। लोग पूछते हैं, विवाह का रहस्य क्या है? वे कहते हैं, साथ रहो लेकिन एक दूसरे में खो मत जाओ। तुम दोनों एक मंदिर के 2 स्तंभों की तरह हो। दोनों साथ हैं लेकिन एक दूसरे पर टिके नहीं हैं। यदि दोनों स्तंभ आपस में चिपक जाएं तो मंदिर गिर जाएगा। संबंध वही टिकते हैं जहां प्रेम के साथ स्वतंत्रता भी होती है। अध्याय 4, बच्चे। अल मुस्तफा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी संपत्ति नहीं हैं, वे जीवन की अपनी इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। तुम उन्हें प्रेम दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं थोप सकते, क्योंकि उनका अपना भविष्य है। तुम धनुष हो और बच्चे वे तीर हैं जिन्हें जीवन भविष्य की ओर भेज रहा है। माता पिता का कार्य बच्चों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें उड़ने योग्य बनाना है। अध्याय 5, देने का अर्थ। लोग पूछते हैं, दान क्या है? वे उत्तर देते हैं, जब तुम अपनी अतिरिक्त वस्तुएं देते हो तो वह दान नहीं है। सच्चा दान तब होता है जब तुम अपने भीतर से कुछ देते हो। दान केवल धन देना नहीं, समय देना, सम्मान देना, ध्यान से सुनना और किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना भी दान है। अध्याय 6, काम और कर्म। काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है। काम प्रेम का दिखाई देने वाला रूप है। यदि तुम अपने कार्य से प्रेम नहीं करते तो तुम केवल समय बेच रहे हो, लेकिन यदि तुम अपने कार्य में अपना हृदय लगा देते हो तो वही कार्य पूजा बन जाता है। अध्याय 7, आनंद और दुख। अक्सर लोग पूछते हैं, जीवन में इतना दुख क्यों है? अल मुस्तफा कहते हैं, जिस पात्र में आनंद भरता है उसी पात्र को पहले दुख ने गहरा किया होता है। जितना गहरा तुम्हारा दुख, उतनी ही गहरी तुम्हारी खुशी भी हो सकती है। दुख और सुख 2 अलग अलग रास्ते नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अध्याय 8, स्वतंत्रता। लोग कहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। अल मुस्तफा उत्तर देते हैं, यदि तुम्हारा मन भय, लालच और दूसरों की राय का गुलाम है तो बाहरी स्वतंत्रता भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती। सबसे बड़ी आजादी अपने भीतर की कैद से मुक्त होना है। अध्याय 9, समय। हम हमेशा कहते हैं, एक दिन जब समय मिलेगा तब जीवन जिएंगे,
लेकिन अल अल मुस्तफा कहते हैं जीवन केवल वर्तमान क्षण में है, अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, वास्तविक जीवन यही अभी इस क्षण में है। अध्याय 10 अच्छा और बुरा। क्या मनुष्य अच्छा है या बुरा? उत्तर, हर मनुष्य के भीतर दोनों संभावनाएं हैं। जब आत्मा जागती है तो अच्छाई प्रकट होती है, जब अज्ञान हावी होता है तो बुराई दिखाई देती है। इसलिए मनुष्य से घृणा मत करो, उसके अज्ञान को पहचानो। अध्याय 11 प्रार्थना। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना अपने भीतर उतरना है। जब हृदय मौन हो जाता है तभी सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है। अध्याय 12 मृत्यु। लोग मृत्यु से डरते हैं। अल मुस्तफा कहते हैं जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलती है वैसे ही जीवन अनंत में विलीन हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं है, वह एक परिवर्तन है। यदि तुमने सच में जीवन जिया है तो मृत्यु भी तुम्हें भयभीत नहीं करेगी। पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह है, द प्रॉफिट हमें कोई नियम नहीं देता, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह कहता है प्रेम करो लेकिन बंधो मत, काम करो लेकिन केवल धन के लिए नहीं, बच्चों को पालो लेकिन उन्हें अपना मत समझो, दुख से भागो मत क्योंकि वही तुम्हें गहरा बनाता है। स्वतंत्र बनो लेकिन पहले अपने मन से, और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर की आवाज सुनो। दोस्तों, आज की तेज भागती दुनिया में हमने जीवन को बहुत जटिल बना दिया है, लेकिन द प्रॉफिट हमें याद दिलाती है कि जीवन का सार बहुत सरल है। यदि हम प्रेम करना सीख जाएं, स्वतंत्र रहना सीख जाएं और वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना सीख जाएं, तो शायद हमें किसी और गुरु की आवश्यकता ही ना पड़े। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस पुस्तक की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है। मिलते हैं अगली पुस्तक के लिए एक नई और प्रेरणादायक यात्रा के साथ। धन्यवाद।